हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक ठाक रहिए, बढ़िया रहिए, और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय जो बातचीत हो रही है, जो चर्चा हो रही है, जिसकी स्टोरी मैं बता रही हूँ, वो है प्रभु जगन्नाथ जी। जी हाँ, जगत के नाथ जगन्नाथ जी। ठीक है, आप सबको पता है कि एक बार ऐसा भी हुआ था कि प्रभु जगन्नाथ जी को अपने भाई बलदेव के साथ अपने एक भक्त के लिए युद्ध भी करना पड़ा था। तो कौन है ये भक्त जिनके लिए प्रभु स्वयं युद्ध करने जा रहे हैं? क्या स्टोरी है? आखिर ऐसा क्या हो गया था कि प्रभु जगन्नाथ जी को युद्ध में जाना पड़ा? आज हम इसी स्टोरी के बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे। बट स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे वही पुरानी बात बोलूँगी कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना है। आपके पास कोई स्टोरी हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसको भी बताऊँगी अपने तरीके से, टूटा फूटा जैसा भी है, पर है। ठीक है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, और ये सब एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो कर दिया करो, क्या ही जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं जगन्नाथ जी की भक्त की कथा। पुरुषोत्तम देव नाम के प्रभु के भक्त हुए। ठीक है, ये राजा थे और ये प्रभु जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे। जब भी प्रभु की रथ यात्रा निकलती थी तो उस रथ यात्रा के सामने ये राजा जी सोने की झाड़ू से क्या करते थे? झाड़ू लगाया करते थे। इनको प्रभु जगन्नाथ जी की ये सेवा बहुत ज़्यादा प्रिय थी। बात टाइम आगे बढ़ता बढ़ता है, पुरुषोत्तम देव जी का विवाह तय हो जाता है कांची के राजा की पुत्री पद्मावती जी के साथ। ठीक है, जब कांची के राजा जी के साथ, राजा की पुत्री के साथ इनका विवाह फिक्स हो जाता है, तो ये जो राजा जी थे, जो कि कांची से थे, वो अपने एक मंत्री को भेज देते हैं राजा पुरुषोत्तम के राज्य, कुछ गिफ्ट वगैरह देके, और ये भी बोलते हैं कि आप जाइए, ये उपहार जो हैं वो राजा पुरुषोत्तम जी को दीजिएगा। वहाँ पे कुछ टाइम तक आप रहिएगा, देखिए क्या राज्य है, कैसा राज्य है, ये जो हमारे होने वाले दामाद जी हैं ये कैसे हैं, इनका क्या स्वभाव है। मंत्री करते भी ऐसे ही हैं, क्योंकि उन्हें तो राजा की आज्ञा मिली थी। जो मंत्री थे वो राजा पुरुषोत्तम देव के राज्य आते हैं, वो लाए हुए उपहार राजा को देते हैं, वह कुछ समय वहाँ पे व्यतीत करते हैं। थोड़ा समय व्यतीत करने के बाद फिर से आ जाती है रथ यात्रा। रथ यात्रा में राजा जी अपनी सेवा कर रहे होते हैं, यानी कि सोने की झाड़ू से वो प्रभु जगन्नाथ जी के रथ के सामने सफाई कर रहे होते हैं, झाड़ू लगा रहे होते हैं। और कांची के राजा के जो मंत्री थे, जब ये देखते हैं तो उनको बहुत अजीब लगता है कि ये कैसा राजा है जो झाड़ू लगा रहा है। बताइए, राजा होके झाड़ू लगा रहा है, और इसका विवाह है हमारे राजा की पुत्री, यानी कि हमारी सुकन्या जो हैं, राजकुमारी जी हैं, जो हैं पद्मावती हैं, उनके साथ होगा, तो वो उनको भी यही सब करना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, ये तो एक स्वीपर से निकले। ये बताइए, झाड़ू लगा रहे हैं राजा होते हुए। उनको ये बात उचित नहीं लगती है, और वो अपने राज्य वापस आ जाते हैं। जब राज्य वापस आते हैं ये मंत्री जी, तो वो राजा जी से मिलते हैं और वहाँ पर हुई इस घटनाओं के बारे में सब कुछ बता देते हैं। राजा को भी बहुत अजीब लगता है कि ये कैसे राजा हैं कि जो झाड़ू लगा रहे हैं सड़कों में। नहीं नहीं, मैं ऐसे राजा के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूँगा। और ये क्या करते हैं, रोका होने के बाद भी विवाह तोड़ देते हैं। और आप ये क्या करते हैं कि एक स्वयंवर की रचना करते हैं, स्वयंवर रखते हैं अपनी पुत्री के लिए कि ये मेरी जो पुत्री है वो स्वयं से वर ढूंढ ले। जब ये बात राजा पुरुषोत्तम जी को पता चलती है तो उनको तो बहुत बुरा लगता है कि ये तो अपमान है। उनको गुस्सा भी आता है कि आपने विवाह फिक्स कर दिया, रोका कर दिया, उसके बाद आप विवाह तोड़ रहे हैं। तो राजा पुरुषोत्तम जी बोलते हैं कि हम आपसे युद्ध करेंगे, आप युद्ध के मैदान में आओ। कांची के राजा जी भी एग्री हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, हम युद्ध करेंगे, लेकिन हमारी शर्त होगी। अब शर्त क्या थी? शर्त ये थी कि ये जो कांची के राजा जी थे वो गणेश जी के बहुत बड़े भक्त थे। वो बोलते हैं कि अगर तुम हार गए, कांची के राजा जी ये बोल रहे हैं पुरुषोत्तम देव जी से कि अगर तुम हार गए ना, तो हम तुम्हारे जगन्नाथ जी को ले आएंगे और बांध के उनको अपने गणेश जी के पीछे रखेंगे। उनकी पहले गणेश जी की पूजा होगी और जगन्नाथ जी पीछे रहेंगे। और यही शर्त पुरुषोत्तम जी की भी हो जाती है कि अगर मैं जीत गया, यानी कि पुरुषोत्तम जी भी जीत गए, तो गणेश जी को बंदी बना लिया जाएगा। अब क्या, अब युद्ध होना स्टार्ट होता है। युद्ध
की पूरी सामग्री मैदान में पहुंचते हैं और हर तरीके से युद्ध की जो व्यवस्थाएं होती हैं सैनिकों के लिए, भोजन, अस्त्र शस्त्र सबकी व्यवस्था हो चुकी होती है और पहले दिन युद्ध स्टार्ट होता है। लेकिन उस दिन क्या होता है कि राजा पुरुषोत्तम जी जो थे उनके जो तंबू वगैरह थे उनमें आग लग जाती है, तो बहुत सारा सामान नष्ट हो जाता है। बहुत ज़्यादा आग को रोकने की कोशिश की जाती है, तो जिस वजह से टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है। और उसके बाद जो सैनिक थे यहाँ पे परिश्रम करने के बाद युद्ध करने जाते हैं, तो बेचारे पहले से थके हुए थे और वो युद्ध कर दें तो और थक जाते हैं, जिस वजह से पहले दिन राजा पुरुषोत्तम जी की हार हो जाती है। और अब युद्ध के क्षेत्र में उनके पास सामान भी कम बचा था, भोजन का सामान हो गया, अस्त्र शस्त्र, क्योंकि आग की वजह से काफ़ी कुछ नष्ट हो चुका था। अब पुरुषोत्तम जी को चिंता होती है, बहुत से सैनिकों को वापस राज्य भेजा जाता है आगे की सामग्री लाने के लिए। यहाँ पे बहुत कम सैनिक बचे हैं। राजा पुरुषोत्तम जी बहुत टेंशन लेते हैं कि अब क्या करूँ, मैंने तो बोल दिया है और अगर मैं ये युद्ध हार गया तो चलो ठीक है, मैं हारा तो हारा, लेकिन ये तो मेरे प्रभु जगन्नाथ जी को ले जाएंगे, उनको बंदी बना कर गणेश जी के पीछे रख देंगे। और जो गणेश जी हैं वो तो स्वयं जगन्नाथ जी के भक्त हैं, तो ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब क्या किया जाए? तो ये बैठते हैं शांति से और प्रभु जगन्नाथ जी को याद करते हुए कहते हैं कि देखो प्रभु, मेरी तो कोई गलती नहीं थी, शादी फिक्स उनने की, रोका उनने किया और शादी भी तोड़ दी, वो भी रोका होने के बाद, तो ये तो धोखेबाजी हो गई, इसलिए मैं गलत नहीं हूँ। अब आप ही आइए और मेरी रक्षा कीजिए। तब प्रभु जगन्नाथ जी उनसे कहते हैं, यानी कि सब स्वप्न में बोलते हैं कि प्रभु जगन्नाथ जी आते हैं उनके स्वप्न में और कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं और भैया बलराम जी के साथ आऊँगा इस युद्ध में तुम्हारा साथ देने के लिए और तुम्हारे आगे आगे चलूँगा। तब पुरुषोत्तम जी बोलते हैं कि हमको कैसे पता चलेगा कि आप हमारे साथ हो? तो जगन्नाथ जी बोलते हैं उसकी टेंशन तुम मत लो, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ संकेत अवश्य दूंगा। ठीक है। अब सुबह होती है, फिर युद्ध के लिए सब लोग तैयार होते हैं। राजा अपने सैनिकों के साथ चल देते हैं। वहाँ पर जगन्नाथ जी और भैया बलदेव आते हैं अपने अपने युद्ध पर, अपने अपने घोड़े पर। प्रभु जगन्नाथ जी बैठते हैं ब्लैक कलर के घोड़े पर और भैया बलराम बैठते हैं वाइट कलर के, यानी कि सफ़ेद रंग के घोड़े पे। चलते 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 हैं। अब राजा पुरुषोत्तम को बताना भी था कि हम हैं साथ में, तो सबसे आगे बलराम जी और जगन्नाथ जी चल रहे होते हैं। अब इन दोनों को लगती है प्यास। अब जब प्यास लगती है तो रास्ते में वो देखते हैं कि रास्ते के साइड में एक महिला बैठी है जिसका नाम मणिका है, मणिकर्णिका नहीं है, मणिका है। ठीक है। और वो छाछ बेच रही है। तो ये दोनों जाते हैं, बोलते हैं कि हमको प्यास लगी है, छाछ पिला दो। मणिका थी वो बोलती ठीक है लो पी लो। अब दोनों यानी कि जगन्नाथ जी और भैया बलदेव जी छाछ पीते हैं और चलने लगते हैं। और जैसे ही चलने लगते हैं तो ये जो महिला होती है वो बोलती कि भैया कहाँ चलती है, पैसे तो दो हमारे, फ्री की सेवा थोड़ी ना है। तो जगन्नाथ जी बोलते हैं पैसे तो नहीं है हमारे पास, हम तो राजा के सिपाही हैं, वो ही देंगे, हमारे पास तो पैसे नहीं होते हैं। तो ये जो महिला थी बोलती हैं चलो ठीक है, लेकिन हम राजा को कैसे बताएंगे? प्रभु जगन्नाथ जी बोलते हैं कि पीछे पीछे राजा आ रहे हैं, तुम उनसे पैसे ले लेना। तो ये जो महिला थी वो बोलती हैं अच्छा हम कैसे बताएंगे कि आपके सिपाहियों ने हमारा छाछ पिया, पैसे दो, आप कुछ हमको दे के जाओ, यानी कि कुछ संकेत से या चिन्ह वगैरह कि हम राजा जी को वो दिखा के बताएं कि आपके सैनिक ने ही हमारा छाछ पिया हुआ है। तब जगन्नाथ जी अपनी अंगूठी निकालते हैं और उस महिला को दे देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। पीछे पीछे जब राजा आ रहे होते हैं तो ये जो मणिका थी वो जाती हैं राजा के पास, उनको रोकती हैं और बोलती हैं कि हमारे पैसे दो। राजा बोलते हैं किस बार के कि आपके सैनिक जो थे उन्होंने मेरे से छाछ पिया है। तो राजा बोलते हैं कोई सबूत है तो दिखाओ, कोई चिन्ह है तो दिखाओ। तो जो मणिका जी थी वो प्रभु जगन्नाथ जी की अंगूठी दिखा देती हैं। जैसे ही पुरुषोत्तम जी ये अंगूठी देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि कोई और नहीं, प्रभु जगन्नाथ जी आए थे और उन्होंने इस महिला के ऊपर कितनी अपार कृपा की, जिसने कभी कोई भजन नहीं किया, प्रभु की सेवा नहीं की, उसको बताओ दर्शन मिल गए। खैर राजा जी उस महिला को पैसे देते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। आगे जब बढ़ रहे होते हैं वहाँ दूसरी साइड भैया बलराम और जगन्नाथ जी युद्ध के मैदान में पहुँच चुके होते हैं और बहुत बुरी तरीके से कांची के राजा को हरा देते हैं। अब क्या था, अब तो कांची के राजा जी हार चुके थे।
अब गणेश जी को भी ले आते हैं और जो पद्मावती जी भी थी उनको भी पुरुषोत्तम जी अपने राज्य ले आते हैं और वो बहुत गुस्से में थे वो कांची के राजा से। तो सारा गुस्सा वो उनकी पुत्री जो थी पद्मावती जी उनके ऊपर निकालते हैं और अपने मंत्री से बोलते हैं कि इसका विवाह ना तुम्हारे झाड़ू लगाने वाले से ही करना। अब जो पद्मावती जी थी वो तो पुरुषोत्तम जी को बहुत पसंद करती थी। अब वो तो बेचारी पिस गई, पिता की जिद में भी पिस गई और यहाँ राजा जी की भी जिद में पिस गई। अब वो सोचती हैं कि अब मैं क्या करूँ, तो वो वहाँ पे जाती हैं एक मंत्री के पास जो कि काफ़ी वृद्ध थे और राजा जी इनका काफ़ी सम्मान करते थे। उनसे ये अपने मन की बात बोलती हैं कि मैं तो विवाह इनसे ही करना चाहती थी, लेकिन पिताजी की हट के वजह से मैं कुछ कर नहीं पाई। अब मैंने सोचा कि चलो इन्होंने इस युद्ध को जीत लिया, मेरा विवाह इनसे होगा, लेकिन ये इतने गुस्से में हैं कि कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन करो। तब वो जो मंत्री जी थे कि कोई बात नहीं, तुम शांत हो जाओ, अभी तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। क्या धीमे धीमे समय निकलता है, पूरा एक साल निकल जाता है और फिर से आता है समय रथ यात्रा का। रथ यात्रा में क्या करते हैं, राजा जी वही झाड़ू लगाते हैं, सोने की झाड़ू लेते हैं और रथ के सामने झाड़ू लगाते हैं। जब और इस समय का इंतजार कर रहे थे ये जो वृद्ध मंत्री थे, ठीक है। और उसी दिन वो सुबह टाइम पद्मावती जी से बोल देते हैं कि आप बहुत सुंदर से श्रृंगार करके रखना। जैसे ही रथ यात्रा निकलती है और पुरुषोत्तम देव जी झाड़ू लगा रहे होते हैं उसके सामने, उस समय ये वृद्ध मंत्री पुरुषोत्तम जी के सामने पद्मावती जी को लेके आते हैं और बोलते हैं कि राजा देखिए, आपने मुझसे बोला था कि इस कन्या का विवाह किसी स्वीपर से यानी कि झाड़ू लगाने वाले से कर दो, किसी उत्तम झाड़ू लगाने वाले से कर दो, और अभी इस समय मुझे आपसे ज़्यादा अच्छा और आपसे ज़्यादा उत्तम झाड़ू लगाने वाला कोई नहीं दिख रहा है, तो कृपया करके आप इससे विवाह कीजिए। और उस समय तक राजा का भी गुस्सा शांत हो गया था, तो वो पद्मावती जी से विवाह करते हैं। तो ये थी कथा, ऐसी कथा जिसमें प्रभु जगन्नाथ जी स्वयं आते हैं अपने भक्त की रक्षा के लिए। ये कथा आपको कैसी लगी आप बता देना। मैं कोई कथावाचक नहीं हूँ, बस स्टोरी पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, जो मुझे अच्छी लगती है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आपके पास अगर ऐसी स्टोरी हैं तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं उनको भी बताऊंगी अपने शब्दों में, ठीक है। जो भी आपको पसंद हो, शिव जी की, कृष्ण जी की, राम जी की, जगन्नाथ जी की, मैं ज़रूर अपने चैनल में उसे कवर करूँगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो सब लोग बहुत अच्छे से और प्यार से बोलो जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण।